फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग क्या होता है और कौन सा गैस हम लोग लेते हैं और कितना उसका आउटपुट देते हैं। तो देखिए ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग जो होता है अलग होता है रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का केवल मतलब होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना, मतलब लंग्स तक ही मामला रहता है किसका, ब्रीथिंग का। जबकि रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू जाके, ब्लड के थ्रू जाके जो ऑक्सीजन जो होता है सेल में पहुंचता है। तो रेस्पिरेशन सेल से जुड़ा हुआ है, जबकि ब्रीथिंग जो है केवल वो लंग से ही जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए यह जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। यह केमिकल प्रोसेस नहीं होता है। जब ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग तो उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं या इसी को इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। जबकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं लंग से तो इसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं या इसी को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो कौन कौन सा गैस कितना अमाउंट में जाता है। तो देखिए जब एयर को इनहेल करेगा तो उसमें नाइट्रोजन भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा। जितना गैस है सबके सब जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में है इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन जाएगा, मतलब इनहेल करेगा एयर तो नाइट्रोजन जाएगा 78%, और वापस आएगा जब एक्सहेल करेगा, ठीक है, हवा को छोड़ेगा तो कितना परसेंट नाइट्रोजन निकलेगा, उतना ही परसेंट नाइट्रोजन निकलेगा, जितना गया था उतना ही निकलेगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन अंदर जाएगा, लेकिन जब निकलेगा तो 4% कमी आ जाएगा, क्योंकि वो जब सेल में गया था तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया था रिएक्शन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान। तो 21% अगर वो ऑक्सीजन लेगा तो कितना परसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा एयर के साथ, 17%। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था 0.03%, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो जब वो एक्सहेल करेगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलेगा एयर के साथ, 4% निकलेगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनहेलेशन में 78% नाइट्रोजन जाएगा, 21% ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन लगभग 0.03% जाएगा। एक्सहेल करेगा तो नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन 4% घट जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 4% बढ़ जाएगा। अब इसके साथ साथ जैसे ही हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं तो याद रखिएगा एयर को जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसके साथ वाटर वेपर भी निकलता है। आप देखे होंगे मोबाइल को साफ करने के लिए या कहीं पे भी शीशा उसा हम लोग देखते हैं तो एक्सहेल करते हैं, ठीक है। खासतौर पर ठंडा के दिन में आपको समझ में आता होगा, तो वहाँ पे वाटर वेपर भी निकलता है। तो डेली लगभग ब्रीथिंग के समय, ठीक है, जैसे ही हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें 400 ml के लगभग प्रतिदिन डेली वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर निकलता है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो देखिए ऑक्सीजन जब जाएगा तो किसके साथ जाएगा, वो ब्लड सेल में जाता है। किसके थ्रू जाता है, तो वो ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड के थ्रू जो उसको ढोएगा वो कौन होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, HbO2 बनाता है, जिसको हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। और यही जो होता है ऑक्सीजन को ब्लड में ढोता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड को हॉट में लाना होगा ब्लड के साथ तो उसको ढोने में मदद कौन करता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो होता है लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है और कुछ जो है हेमोग्लोबिन के साथ भी ढोता है। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।